हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स, जिसमें हम करेंगे वर्कशीट 1 फॉर क्लास 7। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 डिग्री सेंटीग्रेड। What was the temperature on this day? देखिए, इसमें क्वेश्चन हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए, श्रीनगर में टेम्परेचर था पहले -5 डिग्री मंडे को, फिर क्या हुआ, टेम्परेचर गिर के 2 डिग्री गिर गया ट्यूसडे में, ठीक है। और व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो फिर वो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या था ये पूछा गया। ऑन वेडनेसडे इट रोज, और वेडनेसडे को क्या हुआ 4 डिग्री और बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो मीन्स ये कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर हमें बताना है, और हमें मंडे का टेम्परेचर -5 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑन मंडे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मंडे का टेम्परेचर क्या है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या होगा, टेम्परेचर जो ट्यूसडे है वो ड्रॉप बाय, गिर गया है 2 डिग्री। जब गिर जाता है तो क्या हो जाता है, पहले क्या था -5, उसी में और कितना गिर गया -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस का साइन माइनस रहेगा, 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम साइंस वाले हमेशा ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या होगा, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा हो गया। अब पूछेगा व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, मतलब वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर था। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या हुआ, रोज बाय 4 डिग्री, मतलब बढ़ गया। और यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, ड्रॉप गिर गया था तो माइनस में आ गया था, और जब बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। ऑन, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर इंक्रीज्ड, रोज बाय, बढ़ गया, रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो पहले का टेम्परेचर हमारा क्या है, -7 डिग्री जो ट्यूसडे का था, उसमें क्या कहा, बढ़ गया, तो +4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 7 में से 4 जाएंगे, आएंगे 3, और साइन किसके लगेगा, बड़े का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो दोनों दिन का टेम्परेचर क्या हो गया, ट्यूसडे का और टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। देखिए, ट्यूसडे का ये, वेडनेसडे का ये, तो ट्यूसडे इज इक्वल टू हो गया -7 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वेडनेसडे को हो गया इज इक्वल टू -3 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट 6000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है जो उड़ रहा है, ये देखिए, मान लीजिए ये सी लेवल है, ठीक है, इस तरह सी है, इसके ऊपर प्लेन उड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लेन है हमारा। तो ये इसकी जो लेंथ है यहाँ पे बताइए, 6000 मीटर अबव द सी, अबव द सी लेवल तो पॉजिटिव हो जाएगा। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट से, मतलब यहाँ से चलिए हो रहा है, इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन, सबमरीन के ऊपर ही है, सबमरीन फ्लोटिंग 1500 बिलो द सी लेवल, और जो सबमरीन है फ्लोट कर रही है अंडर सी लेवल में, फ्लोटिंग 1500 मीटर बिलो द सी लेवल। बिलो द सी लेवल मतलब -1500 मीटर, यहाँ पे सबमरीन फ्लोट कर रही है।
व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन है जो उड़ रहा है 6000 अबव द सी लेवल है, यहाँ पे एक प्लेन उड़ रहा है, यहाँ पे वो क्या है, वो सी लेवल से ऊपर उड़ रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे अबव द सी लेवल फ्लोटिंग 1500 मीटर बिलो द सी लेवल, मतलब वो जो सबमरीन है फ्लोट कर रही है 1500 मीटर बिलो द सी लेवल, नीचे यहाँ पे फ्लोट कर रही है, सबमरीन तो नीचे होगी ना। तो व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, उन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। अब समझिएंगे बहुत इत्मीनान से कि ये पूछ क्या रहा है और कैसे इसको लिखना है। देखिए अबव द सी लेवल पॉजिटिव साइन होगा, कुछ चाहे कुछ भी हो, और बिलो द सी लेवल ये चीज़ माइनस में रहेगी हमेशा। बिलो द सी लेवल बात हुई मतलब वो आंसर माइनस में है, ठीक है। पूछ रहे हैं कि दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस, देखिए फ्लाइंग अबव सी लेवल, प्लेन फ्लाइंग एट 6000 मीटर अबव सी लेवल, प्लस का मतलब अबव सी लेवल, एंड सबमरीन फ्लोटिंग माइनस क्या हो जाएगा 1500 मीटर। देखिए फ़र्क है 6000 मीटर 1500 नीचे, ठीक है। तो माइनस लगाने से क्या पता चलता है, निगेटिव साइन से कि बिलो द सी लेवल है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उनका वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, अब ये बात बहुत से समझने वाली है। अब देखिए पहले तो हम प्लस 6000 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है, अब हम इस डिस्टेंस को ऐसे ले रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है 6000, यही से नीचे जाएगा, जब ये नीचे ही जाएगा ऊपर नहीं उठ रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस, और किसको ऐड करना है, सी लेवल को, ये जो सबमरीन का जो है वो डिस्टेंस है -1500 मीटर, ओके। तब क्या होगा, देखिए इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख देती हूँ 6000 मीटर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ का जो 1500 मीटर, देखिए इसको ऐड करेंगे 6000 मीटर है और 1500 मीटर है, क्या आएगा ऐड करने पे 7500, तो आंसर हमारा पॉजिटिव नहीं आएगा 7500 मीटर। देखिए अब आप कंफ्यूज होंगे यहाँ पे माइनस क्यों लगा है। देखिए जब हम ऊपर से अगर नीचे सी लेवल की तरफ, सी लेवल तक है तो पॉजिटिव रहेगा जो भी नंबर, उसके बाद जो भी होगा वो निगेटिव में हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव का इन्वर्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा। और जो बिलो द सी लेवल होता है वो माइनस में ही लिखा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ऐसे आया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सोहन डिपॉजिट्स ₹3000 in his bank account and withdraws ₹1355 from it. The next day, if the withdrawal of amount deposited, find the balance in Sohan's account after the withdrawal. ठीक है, देखिए ये पूछा कब बताया कि हिंदी में, देखिए सोहन ने डिपॉजिट करा 3000 रुपीज़, मतलब जमा किया, डिपॉजिट मतलब एक बैंक में अपने अकाउंट में, ठीक है, एंड उसी में से निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, विड्रॉल मतलब होता है निकालना, ₹1355 फ्रॉम इट। द नेक्स्ट डे को, अगले दिन, इफ़ द विड्रॉल ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस सोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। हमें पता करना है बैलेंस सोहन के अकाउंट का आफ्टर विड्रॉल, कि जो है विड्रॉल के बाद कितना बैलेंस था, अगर उसने जमा भी कर दिया है लेकिन उसके बाद कितना बैलेंस था। यहाँ पे लिखा है द विड्रॉल ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड, उससे कोई मतलब नहीं, इस लाइन से डिपॉजिट कर दिया गया है। फाइंड द बैलेंस, क्या पूछा गया, फाइंड द बैलेंस बताना इन सोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, विड्रॉल के बाद कितना हुआ,
यानी कि सबसे पहले सोहन डिपॉजिट, सोहन के बैंक अकाउंट में क्या था, देखिए सोहन डिपॉजिटेड रुपीज़ इक्वल टू ₹3,000। ओके, अब सोहन ने विड्रॉल किया नेक्स्ट डे, तो सोहन विड्रॉल इक्वल टू रुपीज़ कितना 1355। तो क्वेश्चन यहाँ पे है फाइंड द बैलेंस इन सोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। सोहन बैलेंस आफ्टर विड्रॉल, ठीक है। विड्रॉल के बाद क्या होगा, देखिए इतना जमा करा था 3000 माइनस क्या हो जाएगा ₹1355। अब जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। या तो आप रफ में कर लें साइड में, या आप पेपर कर ले लें, बहुत सिंपल है। देखिए 3000 1355 माइनस कर लें। देखिए सब ज़ीरोज़ हैं, ये ज़ीरो इधर इससे लेगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 के बाद ये 2, तो ये 10 हो जाएगा 9, इसने लिया तो ये 10 हो जाएगा 9, जब ये लेगा ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, ये 9 ये 9 ये 9, देखिए इस तरह से, ठीक है। 10 में से 5 के बचे 5, 9 में से 5 के बचे 4, 9 में से 3 के बचे 6 और 2 में से 1 जाएंगे, बचेंगे 1645। तो ₹1645 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, आशीष मूव 30 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। आशीष मूव करता है 30 किलोमीटर, एक पॉइंट है ए से, ठीक है, टू द पॉइंट बी। देखिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ए से मूव करा पॉइंट बी तक है, यहाँ पे 30 किलोमीटर तक के चला होगा, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। शी मूव्स फ्रॉम बी, शी मूव्स, शी नहीं होगा, आशीष कोई लड़का होगा तो ही मूव्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। ही मूव 45 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड, तो वो 45 किलोमीटर और चला वहीं से ऑन द सेम रोड टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से ये चला यहाँ तक, जो भी पॉइंट आया होगा, यहाँ से ये कितना चला 45 किलोमीटर, ठीक है। तो देखें यहाँ से बी से, फ्रॉम पॉइंट बी से 45 किलोमीटर फ्रॉम द वेस्ट, ओके, यहाँ तक अलॉन्ग द सेम रोड, ठीक है, सेम। इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हिज फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए, ठीक है। हमें पता करना है ये कहाँ तक के यहाँ पे चले हैं और उसका जो फाइनल पोजीशन है वो बताना है, किस तरफ है, कैसे है और कितने किलोमीटर चला है, ठीक है। अब हमें कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए हम क्या करेंगे, एक रफ में लिख लेंगे, ईस्ट और वेस्ट पॉइंट है, पॉइंट बी जो 30 किलोमीटर है, और बी से जब चले हैं टूवर्ड्स वेस्ट तो ये 45 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसको हम देखते हुए नेक्स्ट पेज पे वर्क करेंगे। देखिए सिमिलर है काफ़ी, ठीक है, मैंने थोड़ा सा रफली वर्क इसमें कर लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारे पास एक रफली एस्टिमेट है, ठीक है, कि कैसे क्या है 45 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स बी, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हम लिखेंगे। अब सॉल्यूशन भी तो लिखना है ना, बाकी सब चीज़ें समझ में आ गई हैं लेकिन लिखना भी तो है। डिस्टेंस फ्रॉम, देखिए कहाँ से, पॉइंट, पिक्चर को देखते हुए समझेंगे, पॉइंट ए टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है नहीं 30 किलोमीटर, ईस्ट, ओके। तो ये है इक्वल टू 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ओके।
अब क्या है, इसको हम पॉजिटिव में लेंगे, इधर जा रहा है, ठीक है। अब है डिस्टेंस कहाँ है, बी से वेस्ट की तरफ है 45 किलोमीटर। तो क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम पॉइंट बी टूवर्ड्स वेस्ट, पॉइंट बी से वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये पहले इधर जा रहा था, ठीक है, अब वापस उल्टा जा रहा है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे -45 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब क्या है, हिज फाइनल पूछा गया है, हिज फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, उसकी फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए टू वो पॉइंट पे कहाँ है जो वेस्ट की तरफ जहाँ पे वो रुका है, तो ये लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हिज फाइनल, या आशीष जो भी है, पोजीशन फ्रॉम ए, देखिए 30 दोनों को जोड़ के बताएं, 30 प्लस -45 आएगा जो कि किलोमीटर्स में है सब, ठीक है। ये भी किलोमीटर, ये भी सब, यहाँ पे लास्ट में किलोमीटर लगा देते हैं। ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए -45, 45 में 30 जाएगा तो 15 ही आएगा, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, -15 किलोमीटर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये इसकी तरफ जा रहा है -15 है, लेकिन ये -15 क्या है, -15 ये बता रहा है कि टुवर्ड वेस्ट की तरफ जा रहा है, ना कि ये कि माइनस में आंसर आएगा इसका। देखिए अगर हम सिंपली देखिए निकालें, 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर, यहाँ तक 30 किलोमीटर हो गया, माइनस कर देंगे 45 -30 = 15 आ जाएगा, तो ये पोर्शन, ये 15 किलोमीटर बचा। देखिए यहाँ से 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, तो ये निगेटिव में नहीं माने, मतलब यहाँ पे निगेटिव जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये वेस्ट की तरफ गया है। हमने इसको पॉजिटिव वे में लिया है और वेस्ट को, इसका मतलब ये नहीं निगेटिव में आंसर आएगा, निगेटिव में आ ज़रूर है, लेकिन कभी कभी आंसर का मतलब बिलो द लेवल, अबव द लेवल, जैसे सिलेबस में माइनस प्लस से शो करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ निगेटिव साइन इंडिकेट्स। अब मैं इसको क्लियर वे में लिखूँगी, निगेटिव साइन shows लिख दे, shows that position of Ashish towards वेस्ट, मतलब ये निगेटिव साइन शो कर रहा है कि वेस्ट की तरफ जा रहा है, ना कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, फ्रॉम ए एट अ डिस्टेंस, ए से जो डिस्टेंस आया हमारा वो कितना है, 15 किलोमीटर, ऑफ 15 किलोमीटर ये हमारा होगा, और ये पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव का मतलब ये नहीं कि निगेटिव में आंसर है, इसका मतलब है कि ये बता रहा है निगेटिव साइन कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। बस इतना, जैसे सबमरीन के ऊपर और नीचे का होता है ना, अगर हमने कहा सबमरीन का जो सबमरीन नीचे है अंडर वाटर वो है 45 किलोमीटर, तो अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो हम बताएंगे ना -45 किलोमीटर, हमें बिलो द सी लेवल बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो अंडर सी के ही है, इसी वजह से 15 किलोमीटर इसका आंसर होगा, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है। सम बुक्स में अगर आपको जैसे इस तरह क्वेश्चन पूछो और माइनस में आंसर दे दे इतना ही, तो आप भी समझ आना कि ये टूवर्ड्स वेस्ट है, ये आपको जो भी दे रखा है वैसे ईस्ट और वेस्ट ही होता है, और ये पॉजिटिव में ही ओनली 15 किलोमीटर आंसर है, या तो वो लिखा होगा कि टूवर्ड्स वेस्ट जा रहा है 15 किलोमीटर आंसर है, ये पॉजिटिव इंटीजर में ही आएगा, और नेगेटिव साइन का मतलब ये हो गया क्योंकि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई
ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमें वेरीफाई करना है कि ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यूज यहाँ पे दी हुई, जैसे ए इक्वल टू 32 एंड बी इक्वल टू 18, यहाँ पे सम दे रखे। अब इन्हें क्या करना है, हमें सॉल्व करके बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ये वाली। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे कि मैंने ए इक्वल 32 बी इक्वल टू 18 दे रखा है, इसका सॉल्यूशन में हमें क्या वेरीफाई करना है, ये। तो हम लिखेंगे ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी जो हमें दे रखी है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन। ठीक है, तो अब ए की जगह क्या है यहाँ पे 32, तो हम लिख लेंगे 32 माइनस बी की वैल्यू क्या है 18 माइनस 18। ठीक है, इक्वल टू ए क्या है 32, देखिए इसकी जगह वैल्यू पुट करें, प्लस बी 18 हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब हमें वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर देना है, सिंपल है। 32 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 18 इक्वल टू 32 प्लस 18। देखिए तो लगभग सेम आ गया ना। अब हम इसे ऐड कर देंगे क्योंकि इसके आगे एडिशन का ही साइन है बीच में, तो ये हो जाएगा 50, 8 to 10 कैरी 1 4 5 50 इक्वल टू 50, सेम ही आएगा आंसर। तो ये क्या होगा, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड कि इक्वल है, और ये इक्वल भी है और ये इक्वेशन भी करेक्ट है। ओके, अब कुछ डिफरेंट हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि एक में ना लगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसमें भी वही हम लिखेंगे जो इक्वेशन हमें दे रखी है सॉल्यूशन में। ठीक है, ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इसी तरह इन इक्वेशन ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन। ठीक है, लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। अब हम यहाँ ए की जगह 275 माइनस माइनस बी है 112 इक्वल टू ए प्लस बी 275 प्लस 112। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना, देखो बहुत सिंपल है, 275 लिख लेंगे, 275 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 112। ठीक है, अब 275 प्लस 112, हम इसको भी वेरीफाइड कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे पूरा सॉल्व कर देंगे। बहुत सिंपल है, चलिए ऐड करते हैं 2775 को सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल है। देखिए 275 112 ऐड कर लेंगे, 783 387 आ गया, तो 3 देखिए 387 आया। यहाँ लिखेंगे हम 387 इक्वल टू 387। देखिए सेम वैल्यूज है, सेम आंसर्स भी आएंगे, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड, ओके, या प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड, जो आपके टीचर बोले। वैसे वेरीफाई करना तो वेरीफाई कर दिया। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू, कि स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं है। तो हमें बताना है सिंपल सा कि ये करेक्ट वे में बताना ट्रू हो रही है किस तरह से। तो हमें पहले तो क्वेश्चन लिख लेना अपना जो भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है -7, तो हम लिखें -7 प्लस और इन ब्रैकेट -4 है, बॉक्स बना जिसमें हमें साइन पुट करना है सॉल्व करके आफ्टर सॉल्यूशन। ठीक है, माइनस एंड -4। ठीक है, आपने सबसे पहले उतार लिया। अब इक्वल टू का साइन लगाएंगे, देखिए बहुत सिंपल है। -7 को ओपन ब्रैकेट क्योंकि आगे पॉजिटिव खोल लिया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 आ गया। बॉक्स को वैसे ही बना देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे समझ ली कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, तो -7 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 4।
ठीक है। अब देखिए नीचे क्या होता है, अब क्या होगा, माइनस माइनस तो ऐड हो जाएगा, 7 4 क्या हो जाएगा 11। बॉक्स अपना तैयार है, ठीक है। और -7 और 4, 7 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 3, लेकिन किसके, माइनस की, क्योंकि विच वन इज़ बिगर, 7 इज़ बिगर। तो देखिए सॉरी -3 आएगा, हाँ ठीक है। तो -11 -3। अब निगेटिव इंटीजर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो -3 इज़ द बिगर वन। तो यहाँ पे ऐसे साइन ग्रेटर देन का इधर की तरफ लग जाएगा, ठीक है। -11 इज लेस देन -3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे -5 है, 8 है, जो भी है क्वेश्चन पहले हम उसको लिख लेंगे। -5 + 8 -19 एंड द बॉक्स, फिर 17 -8 प्लस एंड -9 इन ब्रैकेट। ओके, बहुत ही सिंपल, वैसे ही करना है। ओपन करना ब्रैकेट, -5 आ जाएगा, +8 रहेगा, ये -19 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है। ये हमारा बॉक्स हो गया, 17 हो गया, -8 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 9 ही है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए माइनस का ये है और माइनस का ये, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 19 और 5 हो जाएंगे 24। तो ये हो गया -24 और बचा क्या, +8, ठीक है। बॉक्स लिखेंगे, देखो सेम साइंस वाले हमेशा जोड़ ले जाएंगे। 17 है यहाँ प्लस है, ये दोनों माइनस है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 17 -9 8 17 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -24 और 8 में से 24 जाएंगे, बचेंगे 16, लेकिन साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 24 बड़ा है, ठीक है। अब ये बॉक्स आ गया, 17 -17 हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें अब आप सोचें ये तो 0 है, यहाँ तो कोई साइन नहीं लगना चाहिए, माइनस है, लेकिन आप इंटीजर वाली लाइन आपने कभी ध्यान से देखी, 0 होता है, फिर होता है -1 -2 -3, इस तरह से होता है, तो फिर -6 आएगा। तो ये तो जब माइनस की तरफ नेगेटिव नंबर तो डिक्रीज होता है, तो मतलब ये 0 से तो छोटा है, तो बिगर साइन 0 की तरफ लगेगा, और ग्रेटर देन का और लेस देन का -16। कभी ऐसा आ जाए, इसलिए मैंने ये 0 वाला करा, ताकि आप कन्फ्यूजन हो कि अरे 0 होगा अब क्या करें, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 13 है, पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। ओके, 13 -31 + 11 एंड द बॉक्स, 13 -31 -11। सबसे पहले हम सेम साइन देखेंगे, एक माइनस है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएंगे, 13 11 1 3 4 और 1 1 2, तो हो जाएगा 24 -31, बचा हुआ लिख लिया। बॉक्स अपना वहीं रहेगा, देखिए माइनस यहाँ माइनस यहाँ, 13 ऐसे लिख देंगे, -30, देखिए 31/1 2 और 42 हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा 42 क्योंकि दोनों माइनस में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 24 में से 31 जाएंगे, तो बल्कि 31 में से 24 जाएंगे, तो यहाँ बहुत सिंपल है। देखिए 31 24 6 ही आना चाहिए, 8, देखिए ये 1 कैरी करा, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2, तो 11 में से 4 जाएंगे, तो बचेंगे कितने, बचेंगे मेरे हिसाब से, देखिए बचेंगे 7, ठीक है, क्योंकि 7 4 हो जाते 11, यहाँ 2 है, 2 यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे बचेंगे 7, पॉजिटिव का ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अब क्या है, ये बॉक्स बनाया, ठीक है। अब 42 में से 13 जाएंगे, यहीं पे लिख लेते ना, 42 -13, देखिए 10 से कैरी करेगा, ये हो जाएगा 12 और 4 हो जाएगा 3, तो 12 में से 3 जाएंगे, तो कितने बचेंगे आपको, 9, ठीक है। और 3 में से 1 जाएंगे, बचेंगे 2, 29 हो गया। तो 29 तो लिखेंगे, लेकिन साइन किसका लेगा, सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि 42 इज़ बिगर दैन 13, तो -29। देखिए माइनस में ये है पॉजिटिव नंबर और ये है नेगेटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर चाहे जितना भी छोटा हो, नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल, ये प्रूव भी हो गया कि कौन कौन से कैसे कैसे साइन लगाने होते। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय।